फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ सदक़्ता या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक ताजदारे कायनात की बारगाह में पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व बारिक वसल्लिम। मेरे दोस्तों, आज हिदायत के रोशन सितारे इस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है और सुननी है। हम दुनिया में जब तक जिंदा हैं, मसाइल, मुश्किलात, गुमराही, ये तमाम चीजें, इनका सामना हमें करना है और इन तमाम मसाइल, मुसीबतें, मुश्किलात, इनमें वो खुश नसीब शख्स नजात पा जाएगा जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बताए हुए हिदायत के सितारों को अपना लिया, उनका दामन थाम लिया, तो वो गुमराही से भी बच जाएगा, नाकामियों नामुरादी से भी बच जाएगा और रब तबारक व तआला उसे जन्नत में अपने प्यारे महबूबीन का कुर्ब भी अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, हर शख्स चाहता है कि वो हिदायत पर कायम रहे, हिदायत उससे कभी भी उसके हाथ से छूटने ना पाए। ये हर शख्स की मुराद होती है, मकसूद होता है, तमन्ना होती है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हिदायत की जो कसौटी बयान की है, वो आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसका तर्जमा सुनिए। अल्लाह फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। फरमाया, अगर ये कौन, ये यहूदियों से कलाम हो रहा है। मदीने में यहूदियों को अल्लाह तबारक व तआला कलाम फरमा रहा है और इरशाद फरमाया, अगर ये यहूदी सहाबा की तरह ईमान ले आए, फ़क़द इह्तदौ, तो हिदायत पा जाएंगे। अब आप अल्लाह ताला का अंदाज देखें। अल्लाह करीम ने ये नहीं कहा कि तुम ईमान ले आओ, बल्कि फरमाया फ़इन, इन शर्तिया है, शर्त लगा के फरमाया फ़इन आमनू, अगर तुम ईमान ले आओ, बिमिस्लि, उसकी मिसल, मा आमनतुम बिही, जो रब के मुखातबीन हैं, मतलब सहाबाई कराम, जैसे वो अल्लाह पर ईमान लाए हैं नबी के बताने पर, इसी तरह तुम भी ईमान ले आओ। अगर ये लोग ईमान ले आए तो नतीजे में, बदले में, जजा में मिलेगा क्या? फ़क़द इह्तदौ, ये हिदायत पा जाएंगे, ये हिदायत पा जाएंगे। इससे हमें ये बात सीखने को मिली कि हिदायत उन्हीं को मिलती है जो सहाबा के नक्शे कदम पर चला करते हैं। अब यहां अगली बात जो काबिल तवज्जो है और काबिल गौर है, वो ये है कि हम दुनियावी तौर पर भी जब अपनी किसी चीज को बतौर मिसाल पेश करते हैं, तो हम कामिलो अकमल चीज की मिसाल पेश करते, नाकिस चीज की मिसाल पेश नहीं करते। एक शख्स के अगर 4 बेटे हों
उनमें अगर एक निकम्मा हो, नालायक हो, एक ज़हीन हो, जॉब भी करता हो, तो हम किसको बतौर मिसाल बरादरी में पेश करेंगे कि मेरा ये बेटा है जो समझदार होगा, सुलझा हुआ होगा, उसके बारे में बताएंगे कि ये मेरा बेटा है। और हम उसके बारे में कभी भी नहीं बताएंगे जो गलतियां करता है और जो बुरे कामों में मुलव्वस है, उसके लिए नहीं बताएंगे कि ये मेरा बेटा है। लोग आगे पीछे बात को टाल जाते हैं। मुझे बताइए, अगर हजराते सहाबा का ईमान ही कामिल नहीं है तो फिर रब तबारक व तआला उनके ईमान को बतौरे मिसाल पेश क्यों कर रहा है? रब का उनके ईमान को बतौरे मिसाल पेश करना ये इस बात की दलील है कि वो जात में भी कामिल है, वो ईमान में भी कामिल है। नहीं तो अल्लाह ताला उनकी मिसाल देता ही ना। तो सहाबा कराम अहले बैते अतहार, इनको कितनी प्यारी मिसाल से ताजदार कायनात ने उम्मत को समझाया कि मेरे अहल की मिसाल कश्ती नूह की तरह है और मेरे असहाब की मिसाल आसमान के सितारों की तरह है। अब अगर बंदा समुद्र में सफर कर रहा है तो वो कश्ती का मोहताज है। अगर वो जहाज में नहीं बैठेगा तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और अगर कोई बंदा किसी जहाज में बैठ चुका है तो सितारों से रहनुमाई नहीं लेगा तो भी वो अपने मकसूद को नहीं पा सकता। तो इसलिए ताजदारे कायनात ने ये हिस्सी मिसाल से समझा दिया कि जिस तरह जाहिरी समुंदर में से सफर करके मंजिल को पहुंचने वाला, उसके लिए कश्ती भी जरूरी है, रहनुमाई के लिए सितारे भी जरूरी हैं। ये दुनिया के समुंदर को अबूर करके जो आखिरत को पाना चाहता है, जो जन्नत को पाना चाहता है, जो नबी पाक को पाना चाहता है, जो रब के अर्श का साया पाना चाहता है, जो चाहता है कि उसको शैतान और नफ्स गुमराह न कर सके, जो चाहता है कि उसके आमाल की नौ डूबने न पाए, जो चाहता है कि वो बर्बादी उसका मुकद्दर न बने, तो वो मेरे अहल की कश्ती में सवार हो जाए, मेरे असहाब के सितारों से रहनुमाई पाए। तो मैं मोहम्मद उसे ये गारंटी देता हूं कि रब उसे हिदायत भी अता करेगा, जन्नत में आला मकाम भी अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, सहाबा और अहले बैत भी हकीकत में सहाबा ही है ना। सहाबी की तारीफ आम है। सहाबी की तारीफ ये है कि जिस बंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस को देखा या हुजूर की सोहबत में बैठा, जैसे कोई नाबीना है, नजर नहीं आता तो वो देख तो नहीं सकता, सोहबत में बैठने वाला, नबी पाक की सोहबत में बैठकर हुजूर जाने जाना के हुक्म पर कलिमा पढ़ने वाला, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपना नबी मान लेने वाला, वो सहाबी कहलाता है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में परवरिश पाई हो तो वो सहाबी अहले बैत का फर्द है, वरना वो सहाबी है। और सहाबी का ये मकाम है, ये इज्जतो अजमतो शराफतो उसकी बुजुर्गी है कि अल्लाह तबारक व तआला सहाबी को ये इज्जत अता करता है कि नबी को देखकर कलिमा पढ़ने वाला, नबी पाक के पास बैठ के उनकी सोहबत को पाके अल्लाह की वहदानियत और नबी की रिसालत का इकरार करने वाला और इसी इकरार पर दुनिया छोड़ने वाला, वो खुश नसीब है कि अगर वो ऊंट पर सवारी कर ले, वो घोड़े पर सवारी कर ले, तो रब्बे कायनात उन घोड़ों की कसम इरशाद फरमाता है। जैसे कुरान में कहा नहीं है, वलआदियाति दबहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फअसरना बिही नक़आ फवसतना बिही जमआ। ये किनका जिक्र हो रहा है? ये उन घोड़ों का जिक्र हो रहा है
जिनकी पुश्तों पर जनाबे अबू बकर सदीक सवार हुआ करते थे, जिनकी पुश्त पर जनाबे उमर फारूक आजम सवार हुआ करते थे, जनाबे उस्मान गनी सवार हुआ करते थे, जनाबे हैदर करार सवार हुआ करते थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ सवार हुआ करते थे, अबू मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो सवारी फरमाया करते थे। ये सहाबा कोई भी हो, जब वो किसी सवारी पर सवार होते हैं और वो सवारी मैदान जंग के अंदर जब एड़ी मारती है, अपना पांव वो सवारी जब फर्शे जमीन पर मारती है, जमीन से खाक उड़ती है, सहाबी का पैर नहीं लगा है, सहाबी जिस जानवर पर सवार है उस जानवर की एड़ी जो है उसकी टाप जमीन पर लगी है और जर्रे उड़े हैं, और उन जर्रात को अल्लाह ताला ये फजीलत बख्शता है। रब उस अंदाज की भी कसम इरशाद फरमाता है और उन घोड़ों के हिनाने की भी कसम इरशाद फरमाता है। मुझे बताइए उन सहाबा की कितनी अजमत होगी। और ये सोचते हैं तो दिल खुश होता है कि ये वो हस्तियां हैं जिनको हिदायत का सितारा बनाया गया, ये वो हस्तियां हैं कि जिनसे रब तबारक व तआला ने जिनके मामूलात पर नबी से कलाम फरमाया। वो कोई सवाल पूछते हैं तो रब वही नाजिल फरमा देता है, वो कोई मसला पूछते हैं तो रब वही नाजिल फरमा देता है, वो कोई बात नबी पाक से करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर वही नाजिल फरमा देता है। मुझे बताइए वो कितने खुश नसीब हैं कि जिनके सवाल पूछने पर ताजदारे कायनात के कल्बे अतहर पर कुरान नाजिल कर दिया जाए। यानी हजरते उमर फारूक आजम पूछ रहे हैं, आका जो रात का वक्त रमजान में होता है इसकी अगर माफी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यानी पहले होता था कि मगरिब में इफ्तारी की, इफ्तारी करने के बाद अगले रोजे की तैयारी हो गई। मतलब अगर बंदा इफ्तारी करने के बाद सो लेता, सोने के बाद जो है जब वो उठता तो खाना नहीं खा सकता था, कोई और काम नहीं कर सकता था। उन्होंने अर्ज किया कि आका ये अगर रात की रुखसत मिल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल फरमा दिया और रात की रुखसत अता फरमा दी। यानी वो लोग नबी पाक के कुर्ब में बैठने वाले जिनकी जाते गिरामी कदर की कदर रब के हुजूर इतनी है कि वो बात पूछते हैं तो रब वही नाजिल फरमा देता है। मुझे बताइए कितने अहकाम हैं जो सहाबा के पूछने पर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए हैं। और आज का इंसान कितना अजीबो गरीब है, अपने नफ्स की शरारत की वजह से जिनकी बदौलत कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान को मान रहे हैं, लेकिन जिनकी बदौलत नाजिल हो रहा है उनको नहीं मान रहे हैं। जिनकी बदौलत रब वही नाजिल कर रहा है, जिनके सदके से अल्लाह ताला इस उम्मत को बेशुमार बरकत अता फरमा रहा है। कितने सारे आकाम हैं, वो किसी सहाबी का मामला हुआ तो उम्मत को वो तोहफा दे दिया जाता है। तो ये सारी बरकत, ये रहमतें, ये इनायतें, ये किन का सदका है? हजराते सहाबा का सदका है। अब अगली बात गौर से सुनिए। हर बात ये शोर हो रहा है और ये वैसे भी ये मजहबी तबका इसीलिए तो लोगों को मुल्हिद बनाते हैं। हकीकत में मुल्हिद बनने की जो रीजन है वो यही होती है, जो ये हरकतें हम लोगों की होती है ना, कि एक जगह गुफ्तगू हो रही है तो दूसरा स्पीकर तेज चला देगा, वो उसको नीचा दिखाएगा, वो उसको नीचा दिखलाएगा। बेकाम बंदा देखता है कि यार ये चक्कर क्या, ये मौलवियों को हो क्या गया। तो ये चीज हमारे मुल्क पाकिस्तान में है और ये होनी नहीं चाहिए। ये हरकत कोई भी करे, बरेलवी करे, वहाबी करे, शिया करे, चाहे वो मैं ही क्यों ना करूं, ये हरकत अच्छी नहीं होती है। और इन्हीं हरकतों की वजह से दीन बदनाम हुआ है। अब यहां कुरान की बात हो रही है और पूरा स्पीकर मस्जिद की तरफ करके रखा हुआ है कि ये गुफ्तगू हो क्यों रही है, बातचीत हो क्यों रही है। अब जैसे ये बुखारी मस्जिद का कलाम है तो ये हम तक महदूद है, यहां पर हम सुन रहे हैं, खिड़कियां भी बंद हैं तो बाहर इसकी इतनी आवाज नहीं जाती है। तो ये जो डिसिप्लिन नबी पाक ने समझाया है ना, ये डिसिप्लिन जब तक किसी मजहब में नहीं आएगा वो मजहब तरक्की नहीं कर सकता, वो मजहब तरक्की नहीं कर सकता। डिसिप्लिन होता तो आज फलस्तीन
छीन लिया जाता, कश्मीर छीन लिया जाता। यही चीजें हैं कि हमने जो है वो मजहब को तमाशा बना रखा है, तमाशा। एक ही गली में दो फिरके लगे हुए होते हैं, एक दूसरे को पछाड़ रहे होते हैं, लिताड़ रहे होते हैं, और अजीबो गरीब कैफियत होती है। ये मजहब नहीं है, ये दीन नहीं है। वो कोई कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के डिसिप्लिन का कला कमा करे या गाली दे के कला कमा करे, नबी पाक ने किसी की भी इजाजत नहीं दी। और बैरूने ममालिक आप चले जाए, वहां ये सारे मुसलमान इतने डिसिप्लिन में आ जाते हैं, इनको सारे फिरके भूल जाते हैं, इनको पता है कि स्टैंप लग जाएगी और निकाल देंगे। ऐसा है कि नहीं है? यूरोप चले जाएं, आपको बाहर कोई ऐसा चक्करबाजी नहीं मिलेगी। अमेरिका चले जाएं, बस सारे फिरकों वाले हैं, लेकिन ये गुत्थम गुत्था माहौल आपको नहीं मिलेगा। तो मैं सोचता हूं क्या हम सिर्फ अपने मुल्क को ही बर्बाद करने के लिए रह गए? बाहर जाएं तो हर मौलवी ठीक हो जाता है, हर फिरके वाला ठीक हो जाता है, कानून की पासदारी सभी करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में सारे मौलवी बेलगाम, सारे फिरके बेलगाम। ये अजीबो गरीब कैफियत है। और ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं क्या दीन का? और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा कोई दीन पढ़ाया ही नहीं है, कोई नहीं समझाया हुजूर ने ऐसा दीन, जो हम अपनी आंखों से ये सारे झगड़ों की चीजें देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए तो कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि आइडियल बनाओ तो मेरे अहले बैत और सहाबा को बनाओ। यानी आइडियल मैं आपके लिए नहीं हूं, क्योंकि मैं कहीं भी खड़ा होकर गलती कर सकता हूं। आइडियल कोई मसनद नशीन शख्स आइडियल नहीं होता। आइडियल हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे लिए मेरे सहाबा हैं, तुम्हारे लिए मेरे अहले बैत है, अलीउल मुर्तजा है, इमाम हसन हुसैन तुम्हारे लिए आइडियल है। और तुम्हारे लिए जो है वो बाद में आने वाले लोगों को आइडियल अगर मुझ जैसों को बना लिया जाएगा तो यही होता है कि जब गलती अपने आइडियल को करते देखते हैं तो हम कहते हैं यार मजहब ही ऐसा है। मजहब ऐसा नहीं है। मजहब इंतहाई खूबसूरत मुनज्जम तरीका हयात का नाम मजहब है। मजहब की तारीफ क्या है? वो तरीका हयात जो रब ने बयान किया उसको मजहब कहते हैं। वो डिसिप्लिन जो नबी पाक ने अपनी उम्मत को दिया उसको मजहब कहते हैं। अब ये मजहब की एक जामे तारीफ है। इसके अंदर अकायद भी आ गए, नजरियात भी आ गए, मुआमलात भी आ गए, आपकी इक्तिसादियात भी आ गई, सियासियात भी आ गया, इसके अंदर समाजियात भी आ गई। मतलब जो ये हम इंसानों का जितना भी तरीका हयात है, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, ये हमारी जिंदगी के जितने भी शोबे हैं, वो अगर नबी पाक के बताए हुए तरीके के अंदर अंदर है तो वो मजहब है। मजहब किसी मौलवी की ख्वाहिश का नाम नहीं है, मजहब किसी फिरके की ख्वाहिश का नाम नहीं है, मजहब मोहम्मद अरबी की ख्वाहिश का नाम है, नबी पाक की ख्वाहिश का नाम मजहब है, दीन है। अब अगली बात जो आपके सामने मैंने रखनी है, और ये मग़ज़ आपके सामने मैं कोशिश करता हूं पेश करूं कि हम जिंदगी में जरा खुले ज़हन से सोचने वाले बने, और हम जहां पर प्रॉब्लम का शिकार हो वहां ये गुफ्तगू हमारे काम आए। तो ये बात मैंने आपके सामने अर्ज कर दी कि हमारे आइडियल कौन है? सहाबा और, सारे बोलिए हमारे आइडियल कौन है? सहाबा और, ऊंचा बोले हमारे आइडियल कौन है? हमारे आइडियल कौन है? हमारे आइडियल कौन है? ये बात तयशुदा है, और इसको अपने बच्चों को बताएं ताकि हमारी औलाद आगे चल के किसी टीवी चैनल पर मौलवी की खबर चले तो वो दीन से बेजार ना हो। क्योंकि मौलवी का नाम मजहब नहीं है, किसी लीडर का नाम मजहब नहीं है। मजहब नबी पाक के सहाबा, उनके अहले बैत की खूबसूरत जिंदगियों का नाम है, हुजूर की ख्वाहिश का नाम है, रब के बताए हुए अंदाजे जिंदगी का नाम है। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। अब ये मजहब जो हमारे दरमियान मौजूद है, जिसको हम मुख्तलिफ शक्लों में देख रहे हैं, मुख्तलिफ फिरकों में देख रहे हैं,
मुख्तलिफ अंदाज से हमारी निगाहें इसका मुताला कर रही हैं। अगली बात यह है कि ये मजहब सबसे पहले किसने किसको समझाया? ये मजहब सबसे पहले किसने किसको समझाया? सबसे पहले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को सिखाया। ये मजहब, ये सारी बातें आपके जहन से बहुत सारी जो कुदूरतें अगर पैदा होने वाली हैं तो वो ठीक कर देंगी कि ये मजहब सिखाया गया मदीने की सरजमीन पर और मस्जिद नबवी के पुरकैफ माहौल में। सिखाने वाले मोहम्मद अरबी थे, सीखने वाले सहाबाई कराम थे। अब जैसे कारी साहब क्लास पढ़ा रहे हैं, कारी साहब आपको कुरान पढ़ा रहे हैं, आपका टेस्ट लें, टेस्ट लेने के बाद ये कहें तुम्हारा कुरान ठीक है और अब तुम नमाज भी पढ़ा सकते हो और जहां चाहो तुम ये अपना कुरान की तिलावत सुना सकते हो, गलती नहीं निकलेगी। जब उस्ताद ने पास कर दिया, अब अगर वो बंदा किसी जगह कुरान सुनाए और उसको कोई कहे कि तू गलत है, तो असल गलती किसकी होगी? उस्ताद की होगी। उस्ताद ने पास किया था कि जाओ अब तुम्हारे अंदर गलती नहीं है। मदीने में क्लास लगी हुई है, पढ़ाने वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं और हजारों सहाबा तालीम हासिल कर रहे हैं। जब इल्म हासिल कर चुके हैं तो किसी को हुजूर सिद्दीक कह रहे हैं, किसी को फारूक कह रहे हैं, किसी की हया की गारंटी दे रहे हैं और किसी के लिए कह रहे हैं कि ये सिपा सलार बेहतरीन है, किसी को कह रहे हैं कि ये तलवार अच्छी चलाता है, किसी को कह रहे हैं इसका इल्म जो है वो समुद्रों की मानिंद है। जब हुजूर ने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद कह दिया रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, जब मोहम्मद अरबी ने डिग्री दे दी, खुदा की कसम क़यामत तक अब उनको ना कोई गलत कह सकता है ना झुठला सकता है। बात समझ में आ रही है? जब पढ़ाया हुजूर ने है, अच्छा यार उस्ताद नाज करता है कि मेरे पढ़े हुए 2000 शागिर्द हैं, वो मेरे पढ़े हुए अमेरिका और वहां पर हैं, मुझे बताइए, और यहां हुजूर के शागिर्दों को हम छांटी करते रहे तो ये अकल की बात होगी। और बचे कुचे हम कहें जी जनाब इतने से नबी पाक के सच्चे गुलाम हैं। ना ना, हुजूर का चेहरा इतना प्यारा था, जो निगाह को देखता था उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी, जो कलाम सुनता था उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी। हुजूर निगाह फरमाए और दिल में मुनाफकत रह जाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस पर भी निगाह शफकत फरमाई है उसका दिल बदल के रख दिया है, नूर मुकद्दर कर दिया है, सितारा चमका के रख दिया है। और नबी पाक ने जिसको भी अपना बना लिया है ये वो सहाबाई कराम हैं जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज से बयान किया करते थे। और यही सहाबा हैं जिनको नाज से दूसरे इलाकों में भेजा करते थे। मैं कुर्बान जाऊं हजरत मुआज बिन जबल पर, हजरत मुआज बिन जबल नबी पाक इतनी मोहब्बत किया करते थे, सारे उम्मती कहते हैं हुजूर हमें आपसे प्यार है। और मुआज बिन जबल वो हस्ती हैं कि एक दफा नबी पाक फरमाते हैं मुआज मुझे तुझसे प्यार हो गया है। ऊंचा कहिए ना सुबहान अल्लाह। ये हजराते सहाबाई कराम है। हमारा यहाँ मिशन ये है कि हम इनके दामन को थाम लें, अपनी औलाद के हाथों में इनका दामन दे दें। नबी पाक उनसे कितना प्यार कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं कि ए मुआज मुझे तुझसे प्यार हो गया है। और फिर नबी पाक ने फरमाया मुआज तुम्हें यमन भेजना है। यमन के लिए नबी पाक ने, अब ये नबी पाक अपने सहाबा पर एतमाद देखें, अपने सहाबा से मोहब्बत देखें, अपने सहाबा को यकीन दिलाने का तरीका देखें, नबी पाक की शफ़क़तें देखें। याद रखें आज जिस नफरत को मजहब का लिबादा पहना दिया गया वो मजहब नहीं है। आज जिस बुग़्ज़ को मजहब का लिबादा पहना दिया गया वो मजहब नहीं है। मजहब तो मदीने की पाक गलियों में नजर आता है, हुजूर की सीरत में नजर आता है, हुजूर की सूरत में नजर आता है। नबी पाक का तरीका देखें। नबी पाक ने हजरत मुआज़ बिन जबल को जब सवारी पर सवार किया, हुजूर अलैहि सलाम ने
उसको मदीने से बाहर रवाना करने के लिए अंदाज क्या अपनाया? हजरत मुआज सवारी पर सवार हैं और नबी पाक साथ साथ चल रहे हैं, बाकी साहबा को साथ लेकर कि हम मुआज को जरा रुखसत करके आते हैं। तो नबी करीम पैदल चल रहे हैं, हजरत मुआज हाथ बांध के अर्ज गुजार होते हैं, आका आप मेरे आका हैं, आप मेरे मौला हैं, आप मेरे दाता हैं, आप मेरे सरदार हैं, और आप पैदल चल रहे हैं, मुझे सवारी पर बिठा दिया है, मैं भी मदीने की बार फसील तक पैदल चलूंगा। नबी पाक ने फरमाया नहीं नहीं, तू सवारी पर सवार रहे। ये बताना था, बाद में आने वाले हर फिक्र के बंदे को बताना था कि मेरे सहाबा के मुताल्लिक कभी बुग़्ज़ न रखना, मेरे अहले बैत के मुताल्लिक कभी नफरत न रखना। मैंने अपने अहल को और अपने असहाब को इतना नूरानी कर दिया है, इतना रोशन कर दिया है कि उनका झगड़ा भी तुम्हारे सामने आ जाए तो अपने नफ्से बद की वजह से उसमें बदगुमानी न करना, वो भी तुम्हारे इम्तिहान के लिए होगा, बाद में आने वालों के इम्तिहान के लिए होगा। अगर झगड़े की रिवायत पहुंच जाए तो तुमने किसी को गाली नहीं देना, तुमने किसी के लिए बुरा लफ्ज नहीं कहना, क्योंकि वो तुम्हारे इम्तिहान के लिए है कि तुम पक्के ईमान वाले हो तो तुम कह उठोगे कि इसमें मेरी निगाह तो धोखा खा सकती है, और जिस पर नबी की निगाह पड़ी है वो कभी धोखा नहीं खा सकते। वो मुकद्दर वाले लोग हैं यार, वो किस्मत वाले लोग हैं, मामलात हुए हैं, तारीख में बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो तारीख में बात जो लिखी हुई है उसको लेकर चौक चौराहे में बंदा मजाक उड़ाए उन हस्तियों का जिन्होंने लबहाए अक़दस की जियारत की है, हुजूर की ज़बान से जुम्बिश को महसूस किया है, लबहाए अक़दस से बिखरने वाले मोतियों को दामनों में समेटा है, निगाहे मुस्तफा से जारी होने वाले हिकमत के चश्मों को अपने सीने में जो है समोया है, जिन्होंने हुजूर जाने आलम का जूठा पिया है, हुजूर फखरे आलम की गुफ्तगू सुन के अपने कुलूबो अज़हान को मुनव्वर किया है। हमारी मालूमात को समझने में नक्स हो सकता है, उनकी सहाबियत में नक्स नहीं है, उनके आले बैत होने में किसी तरह की कोई शक व शुबा की बात नहीं है। लिहाजा इस पुरफितन दौर में सहाबा व आले बैत जो रोशन सितारे हैं उनका दामन कभी भी नहीं छोड़ना। हजरत मुआज से फरमाया कि आप सवारी पर सवार रहो और तुम्हें नीचे नहीं उतरना। हजरत मुआज पता क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि मैं जब नबी करीम की तरफ देखता था तो हुजूर दूसरी तरफ चेहरा कर लेते थे, यानी मेरी तरफ देखते नहीं थे, मैं दूसरी तरफ देखता तो नबी पाक मुझे देखने लग जाते, और मैंने जब अचानक देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे, नबी पाक की आंखों से आंसू जारी थे, और नबी पाक फरमाते हैं मुआज तू यमन जा रहा है, अब हमारी मुलाकात नहीं होगी, अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। हजरत मुआज आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो इश्को मोहब्बत के वो रिश्तों को आज का बंदा क्या जाने, वो सहाबा और नबी की मोहब्बतों को आज का इंसान क्या जाने। फिरका बेचकर अपना पेट पालने वाला उनकी मोहब्बतों को कैसे समझेगा कि जिन्होंने हुजूर के लिए घर लुटा दिए, घर बार कुर्बान कर दिए, अपनों के सामने तलवार लेके खड़े हो गए, अपनी नंगी पीठ के साथ वो अंगारों पर लेट जाया करते थे, गर्दनों में रस्से डलवा के अपनी चमड़ी को उधड़वा लिया करते थे, सीने पर पत्थर रखवा के वो सारी आजमाइशों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लिया करते थे। किसी ने मां को छोड़ा, किसी ने बाप को छोड़ा, किसी ने कुनबे को छोड़ा, किसी ने जायदाद को छोड़ा, किसी ने मुअत्तर लिबास को छोड़ा। अरे सहाबा को नजरिए और अकीदे और उनकी जिंदगी के हिदायत को मुलाहजा करना है तो वो बात बुखारी की वो हदीस कभी निगाहों के सामने लाओ कि मस्जिद नबवी के पुरकैफ मनाजिर हैं, हुजूर जाने जाना तशरीफ फरमा है और मजलिस लगी हुई है। इतने में हजरत मुसाब बिन उमैर का वहां से गुजर होता है। हजरत मुसाब बिन उमैर की ये कैफियत है कि एक पुरानी सी जो है वो कंबल नुमा चादर आपने लपेटी हुई है और जिस्म के ऊपर कोई और लिबास नहीं है। नबी पाक फरमाते उन्जुरू इला हाज़र रजुल, इस नौजवान को जरा देखो, ये वो मुसाब है कि जब मक्के की गलियों में ये चला करता था तो कई बाजारों में इसके जिस्म की खुशबू महक जाया करती थी। इसकी माँ इसके लिए यमन की मंडियों से
लिबास खरीद के लाया करती थी। सहाबा को भूल गई दुनिया, उनकी कुर्बानियों को भुला दिया गया और कहा देखो तो सही, आज एक चादर पहनी हुई है, उसके अलावा इनके पास लिबास नहीं है। इसने सब कुछ मेरी खातिर छोड़ दिया, सब कुछ मेरी खातिर छोड़ दिया। जनाबे अबू बकर सिद्दीक जो अपने कबीले के सरदार थे, विसालो वफात का वक्त है और घर के अंदर आपकी बेटी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मौजूद है और उनसे फरमाते हैं बेटी घर में कफन के लिए पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। हजारों दराहिम पास थे जब हुजूर अलैहि सलाम का कलिमा पड़ा और वफात के वक्त ये कैफियत है कि घर के अंदर कफन खरीदने के भी पैसे नहीं है। लोग कहते हैं कि गसब कर लिया। अरे जो इतने ममालिक में हुकूमत करने के बाद वो हस्ती इस हाल में वसाल फरमाए कि उसके घर में 2 चादरें खरीदने के भी पैसे ना हो, उस सिद्दीक को क्या तुमने जाना, उनका हक कैसे अदा किया, जिनके लिए कुरान नाजिल हुआ कि मेरे सिद्दीक ने दिन में भी लुटाया है, रात में भी माल सर्फ किया है, जाहिर में भी माल सर्फ किया है, उजाले में भी माल सर्फ किया है, रात में भी माल सर्फ किया है। और उसके बाद नबी पाक के हुजूर ये कहा करते थे, जब बिलाल हबशी को आजाद करवा के आए तो नबी पाक फरमाया कि सिद्दीक मुझसे पैसे ले जाते और उसको आजाद करवाते, और आगे से जवाब क्या देते थे, आका क्या सिद्दीक आपके नहीं है, सिद्दीक का माल आपका नहीं है। उन्होंने माल भी लुटा दिया हुजूर के कदमों में, जाने भी लुटा दी हुजूर के कदमों में। उनको मारा जाता, उनको पीटा जाता, उनको काटा जाता, उनका असला भी बदन पर मौजूद होता। नबी पाक फरमाते कि चलो दोबारा जाना है, तो वो ये नहीं कहते थे हमारे जिस्म में दर्द हो रहा है, अभी पट्टी लगानी है, अभी तकलीफ है। आका आप पर दिल भी हाजिर है, आप पर जान भी हाजिर है। जब मदीने के लिए मदीने वाले बदर रवाना हो रहे थे तो यही बातें तो साहबा कह रहे थे, आका हम जहां आपका पसीना गिरेगा हम वहां अपना खून के कतरे बहा देंगे, हम आप पर सब कुछ लुटा देंगे, हम आप पर सब कुछ कटा देंगे। जनाब उमर फारूक आजम जब बदर के बाद उनसे पूछा गया, उमर क्या मशवरा देते हो, कैदियों के साथ क्या करना है, तो अर्ज करते हैं आका मेरा रिश्तेदार मेरे सुपुर्द करो, मैं उसकी गर्दन काट के बताऊं कि उमर को रिश्तों से प्यार नहीं है, उमर को नबी से प्यार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने बेटे से कहते हैं, बेटा कहता है कि मेरे सामने आप कई दफा आए तो मैंने आपको बचा दिया और तलवार नहीं चलाई। फरमाया करते बेटा मेरी तलवार के नीचे तू आता तो मैं न देखता मेरा बेटा आया है, मैं काट के रख देता। उनकी फिक्रों में हुजूर की मोहब्बत समाये हुए थी, वो अपने जाहिर बातिन से हुजूर से बालिहाना प्यार किया करते थे। उन्होंने अखलाक भी अपनाए तो हुजूर जैसे अखलाक अपनाए, आदात अपनाई, नबी पाक जैसी आदात अपनाई। वो शबो रोज हुजूर को देखना चाहते थे, नबी की जियारत में वो डूब के रहा करते थे। उनकी सुबह होती थी तो हुजूर के दीदार में होती थी, उनकी शाम होती थी तो हुजूर के दीदार में होती थी। उन्होंने न दुनिया से मतलब रखा न गर्ज रखी। हजरत अबू हुरैरा के पास मेहमान आए, विसाले रसूल के बाद मेहमान आए, मेहमानों के सामने उन्होंने चपातियां रोटी बारीक रोटी रखी। जब रोटी रखी अबू हुरैरा की आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लग गए। मेहमान पूछते हैं रोना कैसा है, कहा मुझे नबी पाक की भूख ने रुला दिया है, जिंदगी भर में कभी उन्होंने ऐसी चपाती नहीं खाई है, पेट भर के बरस रहे हैं, वह चारों जानिब से पत्थर बरस रहे हैं। वहां आका फरमाते हैं कौन है हमारे ऊपर कुर्बान होने वाला। 7 अंसारी नौजवान आते हैं, एक एक करके शहीद हो जाते हैं। हजरत तलहा हाजिर होते हैं, नबी के नीचे अपनी कमर को करते हैं, हुजूर कमर पर पैर रखते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं और फरमाते हैं तलहा पर जन्नत वाजिब कर दी गई है। उन्होंने अपनी आंखें कुर्बान की, उन्होंने खून के कतरे बहा दिए, माल कुर्बान किया, जायदादें कुर्बान की, सब कुछ लुटा दिया।
और आज का बंदा मसनद नशीन होकर वो अगर इमाम हुसैन की बदगोई करे और वो कहे कि दो शहजादों की जंग थी, उसको गैरत खानी चाहिए। वो प्यारे हुसैन जिन्होंने हजारों मील का सफर करके हुजूर के दीन के लिए करबला में सब कुछ लुटा दिया। आज का मुल्ला मौलवी बोले दो शहजादों की जंग थी, तो उसकी इस हमाकत व बेहयाई पर हम अफसोस कर सकते हैं। और जो बंदा मिंबर और माइक हाथ में आ जाए तो वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक के लिए बुरे अल्फाज कहे, या उमर और फारूक के लिए, हजरत उमर फारूक आजम के लिए कहे, या उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के लिए कुछ कहे, खुदा की कसम ऐसे लोग सच्चे नहीं हैं। वो किसी भी पार्टी में हो, वो किसी भी मजहब में हो, वो किसी भी मसलक में हो, मुझे तो एतमाद है ज़बाने रसूल पर। हुजूर ने कह दिया मेरे सहाबा जन्नती हैं, हमने एतमाद किया है। जब मेरे आका ने कह दिया कि इनको मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा, खुदा की कसम आपके घर में कोई बंदा मजदूरी करे यार, वो एक दिहाड़ी लगाए, आप उसे 500 के बजाय 1000 रुपया देते हो और अपना जाहिर करते हो कि तुम करीम हो। मुझे बताओ, जिस नबी ने कहा पूरे इंसानों में बड़ा करीम मैं मोहम्मद अरबी हूं, जो दुश्मनों को भी अता करते हैं, जो कांटे बिछाने वालों को भी अता करते हैं, मुझे बताइए जिन सहाबा ने उनके यहां मजदूरी की हो, जिन सहाबा ने उनकी बात मानी हो, जिन पर सब कुछ कुर्बान किया हो, लुटा दिया हो, मेरे दोस्तों मुझे बताइए क्या मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम नवाजेंगे नहीं, वो अता करेंगे नहीं, वो उनके दामन भरेंगे नहीं? खुदा की कसम उन्होंने अता किया है, उन्होंने दामन भरा है। और माशर के अंदर ये तो हशर वाले दिन देखा जाएगा कि किस तरह हुजूर के सहाबा हौज़े कौसर पर नबी पाक की इजाजत से छलकते जाम अता कर रहे होंगे और जमाना देख रहा होगा कि वाकई जो नबी पाक का हुआ है, कौसर भी उसकी हो गई, जन्नत भी उसकी हो गई, हशर भी उसका हो गया, ये खलकत भी उसकी हो गई, फरिश्ते भी उसके हो गए। मेरे दोस्तों वक्त चूंकि खत्म हुआ चाहता है, बहुत सारी बातें पहलू वो सहाबा के हवाले से बयान करने थे, लेकिन चूंकि वक्त मुकम्मल हुआ तो एक बात आपसे करनी है कि आप देखते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फख्रुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, मुल्क पाकिस्तान की जाना पहचाना नाम, बल्कि दुनिया भर में जिनकी आवाज को सराहा जाता है, समझा जाता है, सीखा जाता है, वो यहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं। और किरात वाली जो जहरी नमाजें हैं उसमें हर नमाज में अलग जो है वो लहजे में वो नमाज पढ़ाते हैं। तो एक मशवरा ये चल रहा है कि जिस तरह ये क्लास 10-11 दिन चलेगी, ये तो 40 मिनट की होती है, 15 से 20 मिनट अगर ये कायदा रोजाना यहाँ मस्जिद में सिलसिला शुरू हो जाए, 4 से 5 महीने में आप नमाज और कुरान सीख लें, तो ये सौदा महंगा तो नहीं है ना? ढीले बोल रहे हैं, महंगा तो नहीं है? आपकी कंपनी ऐलान कर दे भाई ये 4 महीने का कोर्स कर लो, 20,000 के बजाय 70,000 तनख्वाह होगी, तो बच्चे भी भूल जाओगे, वो करने लग जाओगे। ऐसा है कि नहीं है? तो कुरान का कोर्स जिसने नहीं किया तो उसने फिर किया ही क्या है? तो ये 15 से 20 मिनट या मस्जिद में अनाउंसमेंट होगी, इसके लिए बताया जाएगा कौन सी नमाज, कौन सा वक्त, मशवरा चल रहा है। और देखना यह है कि क्या हम पढ़ना भी चाहते हैं, तो जो दोस्त ये ज़हन रखता है कि मैं इस क्लास में शिरकत करने की भरपूर कोशिश करूंगा, हाथ बुलंद करके जरा ये पता लग जाए कि कितनी तादाद, माशाअल्लाह ताला, ये तो सारे सीखना चाहते हैं। तो मैं किबला उस्ताजुल कुर्रा से, मस्जिद इंतजामिया से सबसे यही गुजारिश करता हूं कि ये सिलसिला शुरू हो जाए ताकि हमारे इलाके में हर बंदे को कम से कम कुरान तो आता हो। एक लाइन पढ़ाएंगे रोजाना, एक लाइन आप दोहराई कर लें, छोटा कायदा ले लें, मोबाइल हर एक के पास है, मदनी कायदे की जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, तो आप मतलब ड्यूटी से भी डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। और ये 3-4 माह में आपका कायदा मुकम्मल हो जाएगा, नमाज साथ में याद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला में सीखने की तौफीक अता फरमाए। हजरत किबला मुफ्ती गुलाम दस्तगीर ज़ीदा मजदूद तशरीफ ला चुके हैं, तो अल्लाह ताला इनके जिक्र फिक्र दुआओं को भी कबूल करे। और हम जितना यहाँ पर ये सिलसिला लेके चल रहे हैं, हम सभी
मस्जिद इंतजामिया, लंगर करने वाले, मैं तो हैरान होता हूं कि ये मस्जिद में बगैर किसी तंजीम के इतना कुछ होना, अखराजात संभालना, ये बहुत मुश्किल मैटर है। इस्लामी बहनें भी आती हैं और आप सब भी आते हैं। मेरी ये गुजारिश भी है कि अखराजात के हवाले से भी साथ साथ हमें एक साथ चलते रहना चाहिए, ताकि ये निज़ाम कभी रुकने न पाए बल्कि बढ़ता रहे। हम अपनी नस्लों को बुखारी मस्जिद का सोना तोहफा दे के आगे जाए तो इंशाल्लाह कब्र के अंदर भी हमारी रूहें मुस्कुराएंगी, महकेंगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक।